Hi, this is Umar Sharif, and you're watching me on Filmy Town. Please subscribe and press the bell icon. Thank you so much. सो हाय हेलो गाइस, दिस इज पवन सगड़ एंड यू आर कैचिंग मी वन सेकंड ऑन द फिल्मी टाउन चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है उमर शरीफ। उमर शरीफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी टाउन चैनल पे। सबसे पहले कैसे हैं आप, और किस तरीके से यू आर एंजॉयिंग योर सक्सेस, हाउ यू आर जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी पिछली जो प्रोजेक्ट्स थे काफी सक्सेसफुल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू हाउ यू आर एंजॉयिंग दिस सक्सेस एंड हाउ अबाउट यू, कि आपकी फीलिंग कैसी रही है। थैंक यू पवन फॉर अ वार्म वेलकम। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके पूरे दर्शकों को नमस्ते करता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर इतना प्यार, आभार। और आप लोगों को अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अ, अभी हाल फिलहाल में जो लास्ट मेरा शो आया है जियो सिनेमा पे, रणनीति। शो काफी अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और उसके साथ साथ मेरे काम को भी सराहा जा रहा है। तो हम्म। एक आर्टिस्ट या एक कलाकार के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। करेक्ट। क्योंकि आप लोगों के लिए परफॉर्म करते हैं, तो जब उनको हम्म। पसंद आता है तो आपकी जो पूरी मैं कहूँगा कि मेहनत है वो सफल होती है। तो करेक्ट। आपके सारे दर्शकों को और जो भी ये देख रहा है उसको मैं बहुत बहुत नमन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम कभी भी कौन से प्रोजेक्ट को हाथ लगाते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि लोगों से हमें सराहना मिले, लोग हमारे परफॉर्मेंस की तारीफें करें। और जी। जब वो फाइनल प्रोजेक्ट देखने के बाद, फाइनल जो आउटपुट देखने के बाद लोग जब सराहते हैं, तो वो स्पेशल फीलिंग आपके लिए क्या रहती है? मतलब किस तरीके से, हाउ डू यू ट्रीट योर सेल्फ, की किस तरीके का इंजॉयमेंट वो लेवल होता है? लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू एज अ आर्टिस्ट हाउ यू enjoy yourself when you hear the praise from the global audience. प्रेज मैं कहूंगा कि जब आप कोई काम करते हैं और अगर वो लोगों तक उस ऑनेस्टी और उस हम्म। सिंसेरिटी से उनको हम्म। पहुंचता है और वो ये हम्म। मानते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये काल्पनिक रूप हम धारण करेक्ट। करते हैं। करेक्ट। 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 तो अगर हम किसी कैरेक्टर को उसकी हम्म। चरम सीमा तक ले जाते हैं और हम्म। हमारा दर्शक अगर ये कहता है कि अगर ये कैरेक्टर वो है, हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार के लिए उससे बड़ी सफलता कोई नहीं हो सकती। और करेक्ट। रही आपके सवाल की दूसरे भाग की जो मतलब जवाब है, वो ये है कि मैं कभी इस चीज को इंजॉय एज सच कोई इंजॉयमेंट नहीं होता, लेकिन खुशी ये होती है कि जो मैंने किया वो लोगों को पसंद आया और वो मुझे और देखना चाहते हैं और मेरे हम्म। वेरिएशंस देखना चाहते हैं या मेरे रूप हम्म। देखना चाहते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी, आई मीन, इससे ज्यादा बड़ी सेलिब्रेशन मेरे लिए कुछ नहीं होती। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि आपका 10 साल का जर्नी रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। जी। शुरुआत के आपके कैसे दिन थे, आपको कुछ याद है? मतलब अभी राइट नाउ यू आर सक्सेसफुल एक्टर इन द इंडस्ट्री, आपने सब 10 साल इंडस्ट्री में कंप्लीट किए हैं। तो शुरुआत के दिन कुछ याद आते हैं कि मतलब हाउ आई हैव स्ट्रगल्ड एट दैट टाइम, या फिर जर्नी कैसी रही थी? थोड़ा कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? तो हाँ, मतलब आपने बताया तो ये याद आ रहा है कि 10 साल हम्म। हाँ, इधर जर्नी रही है। एक दशक हो गया है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रगल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। जो स्ट्रगल में ये मैं शब्द से रेजोनेट नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा हम्म। लगता है हम्म। कि आप जो कर रहे हैं, आप वो चाहते हैं करना और आप उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए हम्म। आप वो करते हैं। हम्म। तो इसमें करेक्ट। स्ट्रगल नहीं है, ये तो एक जर्नी है। हम्म। हर इंसान की करेक्ट। होती है। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है और कुछ लोग होते हम्म। हैं जो जिंदगी भर सफर में रहते हैं। तो मैं उसको फॉलो करता हूँ और हम्म। बहुत खूबसूरत रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे ना मिला वो मेरे लिए हम्म। बहुत अच्छा रहा और उसने मुझे काफी एक्सपीरियंस दिया। और हम्म। आज अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो शायद से अपनी असफलताओं या फेलियर जिसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसे मानता नहीं हम्म। हूँ, वो तो मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी लेसन या टीचिंग जो है वो फेलियर है। करेक्ट। तो उससे बड़े टीचर कुछ हो नहीं सकता।
रही बात 10 साल की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो दोस्त, मैंने मॉडलिंग से शुरुआत की थी। 2007 में मैं ग्रासिम मिस्टर इंडिया बना था, सेकंड हम्म। रनर अप, और 3 साल के करीब मैंने मॉडलिंग की थी। रैंप मॉडल था, स्टिल मॉडल था, दिल्ली में था, और वहां से मेरी थिएटर की जर्नी शुरू हुई थी। थिएटर करता था जब वक्त मिलता था। स्कूल और कॉलेजेस में भी थिएटर और नाटक करता था, लेकिन तब ये नहीं पता था कि ये मेरे लिए एक प्रोफेशन इसको बनाया प्रोफेशनल, जाएगा। हाँ, प्रोफेशन हम्म। और प्रोफेशनल चीज में तब्दील होगा। हम्म। उसके बाद जब मिस्टर इंडिया के बाद ये समझ आया कि हाँ, काम ये करना चाहता हूँ, पसंद भी है। और 2009-10 में मैं बम्बई आया। शुरुआती दिन मुझे याद है कि 21 सितंबर 2009 को मैं इस शहर में आया था। और कुछ 15 या 20 दिन के अंदर मुझे एक फिल्म मिल गई थी। बहुत छोटा पार्ट था, उसका नाम था नो प्रॉब्लम, अनीस बाज़मी साहब की हम्म। फिल्म थी, और हम्म। बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। हम्म। तो हौसला अफजाई के तौर पे मैं कहूंगा कि मुझे काफी हिम्मत मिली कि हाँ चलो, काम मिल रहा है, मिल सकता है, और मैं हम्म। करूंगा। हम्म। उसके बाद जर्नी थोड़ी सी फिर मजेदार बनी, जब क्या बात है। रिजेक्शंस शुरू हुए। और ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है, हम्म। किसको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो जहां जहां ऑडिशंस पता चलते थे वहां चले जाते थे। हम्म। लकीली उस टाइम टेलीविजन में काफी बूम आया था, तो एक टेलीविजन शो मिल गया था। काफी टाइम के लिए मैं एक शो कर रहा था, स्टार प्लस के लिए कुछ शोज किए, एपिसोडिक्स करता था। हम्म। और धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि काम चल रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा। करेक्ट। हम्म। और फिर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जिस शैली या जिस समझ की मैं जरूरत। एक्टिंग या एक्टर के तौर पे मैं कहूँ कि मैं, जो मेरी समझ है एज एन एक्टर, हम्म। तो वो अलाइनमेंट थोड़ा सा टेलीविजन के साथ नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हम्म। मुझे थोड़ा सा रिहर्सल, प्रेपरेशन, ये चीजें होती हैं, और टेलीविजन में इतना टाइम हम्म। नहीं होता है। हम्म। आपको सेट पे जाना है, तभी आपको अपने लाइंस और सब कुछ पता चलेगा। आपको ये भी नहीं पता होता कि हम्म। कल शायद से आप क्या शूट कर रहे हैं। तो हाँ। वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा मतलब अनप्लान्ड सब। अनप्लैंड। टेलीविजन थोड़ा सा हाँ। फास्ट पेस होता है, हाँ। अ, हाँ। वैसा। तो वो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, वापस थिएटर हम्म। में काम करना शुरू किया, हम्म। स्टेज करने लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मेरे को एक नया जन्म दिया। हम्म। 2019 में मेरा एक ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 के लिए एक शो आया था, काफिर, हम्म। जिसकी हम्म। मेन लीड दिया मिर्जा थी। और उसमें एज एन हम्म। एंटागनिस्ट नेगेटिव रोल में मैंने भूमिका निभाई वाह। थी। हम्म। और उस शो को बहुत ज्यादा प्यार सराहा गया था, क्योंकि वो हम्म। बहुत हम्म। खूबसूरत शो था। उसकी हम्म। डायरेक्टर सोनम नायर, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था, मतलब सबने बहुत अच्छा किया था, और वो शो बहुत पसंद किया गया था। तो वो शो ने काफी कुछ बदला मेरे लिए, और मेरे मतलब मैं कहूंगा कि समझ के लिए कि हाँ, कि जो मैं सोचता हूँ एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, आई थिंक आई कैन वॉक दैट पाथ। वो हम्म। हौसला दिया। हम्म। वहां से चीजें बदलना शुरू हुई। फिर उसी के बाद मेरा एक और शो आया था, जो आई थिंक हिंदुस्तान और IMDb लेवल्स पे अगर बात की जाए तो वो ब्लॉकबस्टर, और कहूंगा कि उसने कुछ धमाल मचा दिया था। तो कोविड वाह। के टाइम में एक शो रिलीज हुआ था, स्कैम 1992। हम्म। 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 हर्षद मेहता, ब्लॉकबस्टर। जी जी जी, हर्षद मेहता यस की यस यस। कहानी है। उसने काफी कुछ बदला, और चीजें वहां से रोलिंग शुरू हुई, फिल्म्स आना शुरू हुई, कास्टिंग और ज्यादा बढ़ गई, एंड हम्म। सो ऑन सो फोर्थ। और ये जर्नी अपने धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, मैं अकेला ही निकला था, लोग जुड़ते गए और हम्म। कारवां बनता गया, तो वैसा कुछ कहानी हो कारवां गई। बनता गया। करेक्ट जी। करेक्ट। हाँ। जी। तो बहुत दैट इज। इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है। और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले हम देखते थे तो इंडस्ट्री सिर्फ दो चीजों तक सीमित थी, मतलब थिएटर और फिल्म्स। ऑलराइट।
फिर उसके बाद टीवी ज्वाइन हुआ, फिर टीवी पे इंडस्ट्री बड़ी होती गई। नाउ देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज, लाइक आपके पास ओटीटी वेब सीरीज है, ओटीटी शोज है, नाउ देर आर मिनी टीवी शोज ऑल्सो। सो इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, ऑलराइट, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है। सो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना कितना इजी हो गया या फिर कितना टफ हो गया, बिकॉज राइट नाउ इंडस्ट्री जैसे बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑलराइट, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ग्रैब करना इस वक्त पे कितना इजी हो गया है या फिर कितना चैलेंजिंग हो गया है या फिर कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है? लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, सर। आई वुड से कि देखिए, अपॉर्चुनिटीज पहले भी थी, हम्म। अपॉर्चुनिटीज आज भी हैं। आप क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अ, पहले भी लोग आते थे एक्टर बनने, स्टार बनने, हीरो बनने, हीरोइन बनने। हम्म। आज भी वही हम्म। है, कुछ बदला नहीं है। हम्म। पहले भी चांसेस थे, अब ज्यादा हो गए हैं क्योंकि आपका जो हम्म। प्लेटफॉर्म एरिया है वो बढ़ गया है। आप करेक्ट, वास्ट फेसबुक हो से गया है। लेके इंस्टाग्राम से लेके हम्म। मतलब आपकी जो विंडो है, मैं कहता हूँ। हम्म। पहले क्या होता था कि आपको बंबई आना बहुत जरूरी था। हम्म। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो हम्म। आपको बंबई आना पड़ेगा। हम्म। आज ऐसी जरूरत नहीं है, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, किसी भी देश में हो सकते हैं। अगर आप परफॉर्मर हैं तो आज ऑनलाइन आपका काम देखा जा सकता है और आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हम्म। तो इस पॉइंट से मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया ने चीजें बदली हैं, हम्म। बट टू एन एक्सटेंट। देखिए, अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आप अच्छे हैं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, वो फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। तो यू हैव क्या टू बात है। नो योर क्राफ्ट वेरी वेरी वेल, एंड it will only come with a lot of practice, experience, learning. पैशन, यू हैव Yes, टू yes. पैशनेट अबाउट इट। यस। पैशन तो एक एक मैं कहता हूँ एक सेगमेंट है, वो हम्म। फ्यूल है जो आपको हम्म। वहाँ जीवित रखता है। पैशनेट हम्म। होना जरूरी है, बिल्कुल। हम्म। लेकिन यहाँ पे पैशन के साथ आपको अपना काम, अपना क्राफ्ट, ये भी होना चाहिए। फिर तीसरा भाग आ जाता है कि अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट होनी है, तो बहुत सारी मल्टीपल लेयर ऑफ चीजें हैं जब जाके आपको एक प्रोजेक्ट आप लैंड करते हो, और फिर उसके बाद जो भी होता है लोगों को पसंद आता है। कभी कभी ऐसा होता है ये सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं, हम्म। प्रोजेक्ट अच्छा हो ना हो, काम शायद से हम्म। अच्छा हो ना हो, तो टू मेनी पॉसिबिलिटीज, वो वाली बात है। नाउअडेज हम लोग देखते हैं कि हर एक आर्टिस्ट या फिर हर एक सोशल मीडिया की रेस में दौड़ रहा है। तो मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं कि आपको एज अ आर्टिस्ट या फिर एज अ एक्टर वगैरह आपको आपके ऑडियंस तक आपकी अपडेट पहुंचानी है, कि हम यहाँ पे बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं या हमारे आने वाली फिल्मों का बीटीएस है, हर एक अपडेट देना पड़ता है। ऐसा तो आपके लिए जरूरी लगता है कि मतलब ये सोशल मीडिया की जो रेस है वो रेस में दौड़ना जरूरी लगता है आपको, कि मतलब या फिर इसके क्या फायदे आपको नजर आते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया नाउअडेज? एक साल पहले तक तो मेरा सोशल मीडिया बहुत ही खराब था, अभी थोड़ा सा हाँ। एक साल पहले से बेहतर हुआ है। हम्म। जहां तक रही बात कि लोगों को अपने वेयर अबाउट्स और वो सारी चीजें, तो मैं उस रेस में नहीं हूँ। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैं लोगों की इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स में नहीं हूँ कि लोग जानना चाहते हैं कि मैंने क्या खाया और क्या पहना और कहाँ गया और कौन सी हम्म। गाड़ी और ये हम्म। सारी हम्म। चीजें। हम्म। और हम्म। शायद से मैं वो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो क्या है, वो हम्म। मेरी एक पर्सनल लाइफ है। हम्म। हाँ, दूसरा भाग जो ये है, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम या मेरे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएंगे तो उस पे आपको मेरा ज्यादातर, 90%, मैं कहूंगा 90 या 95% मेरे काम के बारे में अपडेट होगा, हम्म। जो मैं दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है कि क्या बात है। अ, ये जो बहुत थिन लाइन है हम्म। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की, क्योंकि क्या होता है जब हम्म। आप अपने दरवाजे खोल देते हो तो फिर हम्म। उसके लिए क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में भी आपको सहना पड़ता है, और प्रोफेशनल में भी हो सकता है। तो आई वुड लाइक टू कीप करेक्ट, करेक्ट, माय करेक्ट। सोशल मीडिया ओनली टिल माय प्रोफेशनल लाइफ। डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करेंगे। हाँ, मतलब अभी आपने आपको जैसे मेरा, कहा कि जी, हाँ,
आपको मेरा काम पसंद आया तो बताइए, आपको नहीं पसंद आया तो प्लीज करेक्ट, बताइए। मैं उस करेक्ट, करेक्ट। सोच पे बिलीव तो करता हूँ। रेक्टिफाई करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बेटर करने की हाँ कोशिश हाँ करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यस। बिल्कुल, तो वो वाला है। जैसे लेकिन अभी आपने पर्सनल कहा लाइफ कि को मैं मैं अपने एक्सपोज ज्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं शायद से अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी दुकान पे चाय पीना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपने मोटर बाइक ट्रिप्स पे जाना चाहता हूँ, साइकिलिंग करना चाहता हूँ, और हाँ। बाकी जो एक एक नॉर्मल हम्म। ह्यूमन की जो एक चाहते हैं, ख्वाहिशें होती हैं, वो करता हूँ। मैं हर हम्म। जगह वो चीज नहीं चाहता हूँ, है ना? तो इसलिए। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मेरा अगला सवाल ऐसा है कि अभी आपने कहा कि आप अपने काम के बारे में ज्यादा बताने में रुचि रखते हैं, जी काम के बारे जी में। जी वो जी। ठीक है। मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से भी आपने 10 साल इंडस्ट्री में कंप्लीट किया, तो ऑफ कोर्स यू हैव वर्कड विद मेनी एक्टर्स और एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स, ऑलराइट। राइट सो राइट। आपकी कौन सी ऐसी विश रही रहेगी कि मतलब मुझे ये डायरेक्टर के साथ काम करना मुझे और पसंद आएगा, where I will gain my knowledge, where I will gain my experience, where I will learn so many things which I haven't learned till now. So ऐसे आपने कभी लिस्ट वगैरह बनाई है कि मुझे ये डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए, मैंने ये ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए? हैव यू मेड एनी लिस्ट और हैव यू प्लान्ड एनीथिंग अबाउट इट? ऐसी कोई मतलब लिस्ट एज सच नहीं है, लेकिन आपके हमेशा हम्म। टॉप डिजायर्स होते हैं। डिजायर्स होते हैं, जैसे हम्म। जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। हम्म। और हाँ, मेरे भी काफी हैं। जैसे हंसल मेहता के साथ करना ओ, चाहता था, स्कैम हुआ क्या उनके बात है, साथ तो क्या बहुत बात है, खुशी हुई। क्या बात है। फिर बड़ा मन था हम्म। कि विशाल भारद्वाज साहब के साथ काम करूं। हम्म। तो उनके बेटे की फिल्म जो कुत्ते आई, कुत्ते, उसमें कुत्ते उसमें आते था हैं, मैं। हाँ। तो एक हम्म। एसोसिएशन वहां हुआ। हालांकि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ जहाँ पे वो डायरेक्ट करें। तो आ, वाह। फिर इम्तियाज अली हो गए, हम्म। अनुराग कश्यप हो गए, श्री हम्म। राम राघवन। तो हम्म। मतलब इस लिस्ट का वैसे कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि हर डायरेक्टर का अपना एक सोच एक टेक होती है, होता अपना एक है। तरीका करेक्ट, होता है। जो करेक्ट। आप जिंदगी में जिन जिन लोगों से जुड़ते हैं, आप उनसे शायद से हम्म। कुछ सीख के ही जाते हैं। अगर आप हम्म। सीखने वाले हैं, अगर आप सीखने वाले नहीं है, तो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, आप नहीं सीखेंगे। लेकिन हम्म। जो सीखने वाला होता है वो शायद से कुछ ना कुछ वहां से लेके ही जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है करेक्ट, कि करेक्ट, करेक्ट। I've been lucky enough. I've been. I always thank God and the Almighty की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये जिंदगी में ये मौका मिला, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोगों को, बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल गेट दिस, टू डू व्हाट दे आर डूइंग। और वो खुशी मिलती है, और जो मैं कर पा रहा हूँ। तो या। क्या बात है। जिस तरीके से भी आपने कहा कि लर्निंग का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, मुझे किसी ने कहा था कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो उस दिन आप कमाना बंद कर देते हो, मतलब इंग्लिश में कहा था, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप अर्निंग। ओके तो वो ओके। मुझे काफी बात मुझे वो अच्छी लगी थी उस वक्त। हम्म जब भी आप कौन से इंडस्ट्री में पैर रखते हैं, कदम रखते हैं, या फिर अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो आप किसी को ना किसी को पकड़ते हैं, मतलब मुझे ये इंसान की तरह मुझे बनना है, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, आई वांट टू बी समवेयर लाइक दिस, ऐसा ऐसा लगता है, राइट? तो कभी या। आपने जर्नी जब स्टार्ट की थी तो कभी ऐसा कोई रोल मॉडल बनाया था आपने कि अभी जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो बोलते हैं मुझे शाहरुख खान काफी अच्छे लगते हैं, मुझे शाहरुख खान की जर्नी अच्छी लगती है, उन्होंने स्टार्ट किया था दिल्ली से, देन ही रैन अवे टू मुंबई एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज फर्स्ट टेलीविजन शो वगैरह, ऐसा वैसा। राइट। तो काफी इंस्पायर लोग होते हैं, तो कभी आपके ऐसा कोई रोल मॉडल रहा होगा कि मतलब एटलीस्ट मुझे ये मुकाम तो हासिल करना है, ऐसा कुछ? इफ यू आस्क मी कि क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू मुकाम से। हासिल करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको शायद से मैं आइडलाइज करता हूँ, तो इरफान इरफान साहब द ग्रेट। वाह, वाह, वाह। उनके काम को देख के मतलब ऐसा लगता है कि मैजिशियन जो होते हैं ना, जादूगर, करेक्ट, वो करेक्ट, करेक्ट। जादूगर हैं। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका 1% भी कर पाऊं, तो इट विल बी इट विल बी लाइफ फुलफिलमेंट काइंड ऑफ अ ड्रीम। वाह। और जहां तक जर्नी की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की अपनी जर्नी। हमें क्या है कि हमें हम्म। हमेशा सुहाने सपने देखने की आदत होती है ह्यूमन माइंड को। तो हमें हम्म। तो वही पता है कि वो आए, वो शाहरुख साहब आए तो शाहरुख साहब करेक्ट। ने
पहले टीवी किया, फिर यहाँ के जो हाँ उन्होंने धक्के खाए हाँ और वो सारी हाँ चीजें, हाँ और हाँ। फिर उसके बाद उनकी जो ग्लोरीफाइड जो बहुत सुंदर दुनिया है हम्म वो दिखती है। हम्म लेकिन हम हम्म। श्योर कि उसके अलावा भी उनके साथ चैलेंजेस रहे होंगे हम्म जो शायद से हमें नहीं पता और वो उन्हें पता है। तो हम्म। आई थिंक आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। तो आई वुड लाइक टू क्रिएट माई ओन हिस्ट्री क्या बात है। एंड माई ओन जर्नी। किसी से क्या बात है। प्रेरित होके उसकी जिंदगी तो लेना मेरा मेरा कोई एम नहीं है। क्या बात और है। मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल भी नहीं है जी। वेरी नाइस। आप खुद एक अपने में एक कामयाबी का उदाहरण है। आपने जिस तरीके से 10 साल इंडस्ट्री में कदम अपने आप को बरकरार रखा है, अपने अपने आप में है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अभी एक लास्ट वाली जो जियो सिनेमा पे आपकी वेब सीरीज जो हुई थी, जिससे आपको ज्यादा सराहा गया था, ऐसी कौन सी मेमोरी थे जो आपने मतलब शूट करते वक्त आपने क्रिएट की थी, या फिर आपके मोस्ट रिमेम्बर्ड आपके लिस्ट में रही है? ऐसे कौन सी मेमोरीज फ्रॉम द सेट्स और फ्रॉम द फ्रॉम द लास्ट शो और यू आर टॉकिंग अबाउट इन माई यस प्रीवियस पीसेस ऑफ यस, वर्क? फ्रॉम एनीबॉडी। तो आई थिंक लास्ट शो वॉज वेरी आइकॉनिक फॉर मी। हम्म सैंडी सर, संतोष सिंह जो इसके डायरेक्टर हैं, हम्म मैं मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा क्या किया जो लोगों को बहुत पसंद आया, बट मेरा जो भी मैंने हम्म। किया है उसका 90% श्रेय क्रेडिट संतोष सर को जाता है। बिकॉज क्या आई बात है। थिंक यू आर एज गुड एज योर डायरेक्टर इज। तो उनका विजन मैंने बस हम्म। रेप्लिकेट किया और अपनी समझ और अपना बिहेवियर उस हिसाब से ढाल के वो एक अच्छा सा हम्म एक कैरेक्टर बना। तो आई थिंक ऑल थैंक्स टू हम्म हिम। दूसरा ये कि हाँ, आइकॉनिक मोमेंट्स में मैं कहूंगा कि इससे कुछ साल पहले मैंने जब कुत्ते की थी, हम्म। तो द आइकॉनिक मोमेंट वाज व्हेन आई फर्स्ट डिड अ सीन विद तब्बू। क्योंकि जाओ। उनको देख के हम बड़े हुए हैं, और जो जो हम्म। जो वो अदाकारा है, जो वो जिस लेवल की वो हम्म आर्टिस्ट हैं, आई मीन हम्म। उनको देखना ही अपने आप में एक मतलब जिसे कहते हैं कि मेस्मराइज हो जाते हैं, एकदम मंत्र मुग्ध। करेक्ट 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 तो करेक्ट करेक्ट। वैसी वाली फीलिंग थी। एंड उससे पहले मुझे याद है कोविड के टाइम में मेरे पास एक कॉल आया था फॉर लाल सिंह चड्ढा। ओ। बट पार्ट बहुत बड़ा नहीं था कुछ, मतलब मेरे हम्म हिसाब से जब उस टाइम मैंने सुना था तो कुछ पार्ट में ऐसा बहुत मीटी पार्ट नहीं था। लेकिन हम्म क्योंकि हमारी जिंदगी शुरू हुई है आमिर साहब को देखते हुए, हम्म और मेरा बस ये मन था कि बस उनको एक बार पास से देखना, और उनके साथ अगर काम करने का, एक सीन करने का भी मौका मिल जाए, तो आई थिंक एक वो होते हैं ना चेक बॉक्स लिस्ट की। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ तो चेक, हाँ टिक बॉक्स हाँ होता है वो। तो हाँ। वो मुझे लगा था, तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे याद है जब मैं हम लोग लद्दाख में शूट कर रहे थे, लेह में हम्म ये शूटिंग हो रही थी लाल सिंह की। हम्म और जब वो सेट पे आए तो मैं 5 से 10 मिनट तक बस उनको देखता रहा हम्म कि ये द आमिर खान इनके, बस मतलब मैं ऐसे हो गया था, उनको बस हम्म देख रहा था, घूर रहा हम्म था। एंड दैट वाज समथिंग आई कैन रिमेम्बर। अदरवाइज इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों और अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है, उनसे सीखने का मौका मिला है। हम्म। और खुशकिस्मत हूं कि कर पा रहा हूँ। एंड या वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। एक चीज में मतलब, मेरा अगला सवाल ऐसा है, ये सवाल मैं हर एक्ट्रेस या फिर एक्ट्रेस से जिससे भी मैं मुलाकात करता हूँ उनसे सबसे जानने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो बड़े मशहूर कलाकार की बेटियां हो, चाहे कोई भी हो, बट आई लव टू आस्क दिस क्वेश्चन, तो मैं आपको भी रिपीट करता हूँ। whenever you step into this industry, all right, स्पेशली द न्यू कमर्स, जो आउटकमर्स होते हैं, जिनसे जो जिनके पास फिल्म का बैकग्राउंड वगैरह कुछ होता नहीं है, स्पेशली उनके लिए तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना काफी मुश्किल रहता है, ऑलराइट। सो ऐसे वक्त में आपको स्पेशली करियर के ऊपर भी ध्यान देना है, ऑलराइट। दूसरी चीज फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तीसरी चीज फैमिली तो है। तो वेन एवर यू स्टेप इनटू दिस इंडस्ट्री, जब भी आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा अपना, तो ये तीन चीजों को आपने किस तरीके से मैनेज किया इन द इनिशियल डेज, जब आपकी शुरुआत हो रही थी?
तो इन तीनों चीज़ों को आपने किस तरीके से ध्यान दिया और किस तरीके से मैनेज किया उस वक़्त? तो अगर मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं हुँ, एक क्वालिफाइड बीटेक इंजीनियर हूँ। हुँ, हुँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग हुँ, की थी। तो मैं हुँ, जब यहाँ बम्बई आया था तो मेरे पास नौकरी थी। मैं एक टेलीकॉम कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर काम करता था, पढ़ा लिखा आदमी हाँ, हुँ, जिसे आप कहते हैं। हुँ, और सेविंग्स थी थोड़ी सी। जब मैंने इस मैंने थॉट कि अब फुल टाइम एज एन एक्टर ही काम करना है, जब मुझे वो थोड़ी सी हिम्मत और अश्योरेंस आया, तो कुछ सेविंग्स तो थी। हुँ, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता रहा तो वो सेविंग्स ड्रेन आउट होने लगी हुँ, और काम भी नहीं मिल रहा था। तो हुँ, वो एक नया दौर था मेरे लिए कि अकाउंट करेक्ट, से पैसे जा रहे हैं लेकिन आ कुछ नहीं रहा करेक्ट। है। दैट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड अ डिफरेंट फेज फॉर मी। बट हाउ वो यू कहते हैं मैनेज दैट? हाउ यू फेस्ड इट? आह फेस्ड मतलब ये था, ये पता था कि यार थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, हुँ, लाइफस्टाइल्स को कट डाउन करना पड़ेगा, हुँ, चीजों को वो जैसे सोचते थे करते थे वैसा हुँ, कम करना हुँ, पड़ेगा हुँ, अगर आपको आपकी ड्रीम या आपका ख्वाब जीना है जो आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं सैक्रिफाइस नहीं यूज करता क्योंकि वो तो करना ही है। आपने करेक्ट, वो तो है। चूज किया है, तो अगर आप कर हुँ, रहे हो तो आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हुँ, आपने हुँ, अपनी खुशी से आए हो, किसी ने आपको इस हुँ, कुएं में धकेला फोर्स नहीं है, नहीं किए। हाँ, फोर्स नहीं हाँ, किया, आपने किसी को हाँ, धक्का नहीं दिया है कि यार जाके हाँ, ये बनो। तो ये आप हाँ, अपनी मंशा से आए हो। करेक्ट। तो मुझे वहां पे थोड़ी सी बैलेंसिंग करनी पड़ी। हुँ, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा टेलीविजन करता था, तो टेलीविजन हुँ, यूज टू बैलेंस माय मॉनेटरी हुँ, बैलेंसेस एंड एक्सपेंसेस एवरीथिंग। वगैरह। हुँ, एक्सपेंसेस थोड़े मैनेज हो जाते थे। हुँ, और फिर ऐसे ऐसे दौर आते थे जब आप सोचते थे कि यार आई कांट अफोर्ड टू स्टे एट होम। अगर हुँ, घर पे बैठा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो करेक्ट। वो ऑड वर्क्स और जॉब्स जो कहते हैं आपकी हुँ, एपिसोडिक्स करना, टेलीविजन में हुँ, कुछ 2 3 4 5 डेज वाले काम भी किए हैं बिल्कुल। हुँ, और अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हुई है सच। हाँ लेकिन हुँ, अ, अगर आपको वो करना होता है जहाँ पे आपको यू शुड हैव दैट विजन कि हाँ हुँ, कब तक ये चलेगा, तो वो आपको पता होना करेक्ट, चाहिए। जी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आप दैट वाज मेंटली प्रीटी क्लियर। प्रिपेयर होने चाहिए। हाँ मेंटली प्रिपेयर, काफी लोग होते हैं जो आते हैं हुँ, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल चले जाते हैं अगर नहीं कुछ कर पाते। लेकिन मेरी क्लैरिटी हुँ, थोड़ी थी कि यार शायद से जब तक करना सांसें है हैं तो तब इसमें ही तक, कर। हाँ कोशिश यहीं पे रहेगी। हुँ, सूनर और लेटर जब भी हो। तो दैट वाज द आइडिया। ओके, ग्रेट। लास्ट के 3 सवाल रहेंगे। जी। आई वाज़ रिसेंटली आई वाज़ वाचिंग वन इंटरव्यू ऑफ जॉनी ब्रेम, यू मस्ट बी नोइंग हिम, जॉनी सर। ब्रेम। हाँ ओके। जॉनी ब्रेम का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। हाँ इन हाँ। दैट इंटरव्यू ही सेड वन लाइन कि इंडस्ट्री में आना बड़ी बात नहीं है, बट इंडस्ट्री में टिकना ये बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। सो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री हमको बाहर से ग्लैमरस लगती है, राइट। अंदर से उतनी ग्लैमरस नहीं है। ऑफ कोर्स यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। सो आपको कभी ऐसा डिस्करेजमेंट काफी फील हुआ है इंडस्ट्री के लोगों से या फिर इंडस्ट्री से? ऐसा कभी कुछ आपके हिस्से में कभी आपको अपने फेस किया कभी? डिस्करेजमेंट तो नहीं, रिजेक्शंस ही हुए हैं रिजेक्शन लाइफ या? में अगर हुए हैं तो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने आप को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि हमें पता होना हम्म, चाहिए कि हमें क्या लेना है और हम्म, क्या नहीं है। हम्म, हमारे फिल्टर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि दुनिया हम्म, तो अब जैसे काम आता है तो लोग कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, जरूरी नहीं है कि हम्म, हर इंसान को आपका काम पसंद आए। करेक्ट, तो करेक्ट, इसका करेक्ट। ये मतलब नहीं है आप अगर बुरा बोला गया है तो आप हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ और आप कहो कि यार दिस इज द एंड। और अच्छा बोला है हम्म, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप ही हम्म, सर्व सर्वा हो, तो वो ऐसा नहीं है। तो मेरे लिए करेक्ट। वही वाली बात है कि क्लीशे हो जाएगा लेकिन बात तो यही है कि यार ना गम में ज्यादा दुखी था ना खुशी में हम्म, ज्यादा खुश था। तो ऐसे ही आई हम्म, काइंड ऑफ टेक लाइफ एज इट इज, नथिंग क्या नथिंग बात है। मोर देन दैट। या। जिस तरीके से साल बढ़ते जाता है, एक डिकेड बढ़ते जाता है, ऑफ कोर्स सो मेनी लॉट ऑफ थिंग्स गेट चेंजेस।
या by year and by decades. पहले दिलीप कुमार साहब सुपरस्टार हुआ करते थे, then राजेश खन्ना, then अमिताभ बच्चन, then many superstar right now are मतलब बहुत सारे सुपरस्टार की लाइन लगी है। जी। कोई मतलब ऐसा आपके रैंडमली थॉट्स में ऐसा लगता है कि ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क नाउअडेज, he has that potential? ऐसा कोई एक्टर आपके have you came across to any actor that he has that quality, he can be or that ऐसा वैसा? आई थिंक रणबीर कपूर इज ग्रेट No. इन बिकॉज देयर हैज टू रणवीर सिंह हो गए, रणबीर हम्म कपूर हो गए. आई थिंक हम्म दीज टू आर द नेक्स्ट लीग आई वुड से, बिकॉज आफ्टर शाहरुख साहब, सलमान साहब एंड आमिर खान हम्म साहब, आई थिंक ही इज द वन. दीज टू You're पीपल, missing खिलाड़ी कुमार। अक्षय कुमार डेफिनेटली, सॉरी. हाँ यस. तो हाँ इनके बाद अगर कोई है तो ये लोग हैं, वेयर आई फील देयर हम्म इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ क्राफ्ट एंड स्टारडम. हम्म सो आई थिंक डेफिनेटली दीज टू आर ग्रेट, ग्रेट Very गाइस. nice, या. या. very nice. What any particular message you would like to pass the next generation who is trying to pursue their career in the acting field? What message would you like to give to them? uh, Aspiring actors आई वगैरह उनको क्या आई देना वुड चाहेंगे? से दैट बी पैशनेट अबाउट इट. पैशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता. और हाँ, आप तैयार होके आइए, तैयार होके क्या आइए, बात है। सीख के आइए. क्योंकि हम्म देखिए आप लोग जब तैयार नहीं होते ना तो वो हर चीज पे ब्लेम करते हैं. वो अपने हालात पे ब्लेम कर सकते हैं, अपनी किस्मत पे ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर फाइनेंशियल आप क्राइसिस पे ब्लेम कर सकते हर हैं। चीज पे, यू हैव अ मिलियन थिंग्स टू ब्लेम ऑन, बट व्हेन हम्म यू आर हम्म रेडी यू विल नॉट ब्लेम एनीवन. करेक्ट। तो तैयार होके आइए. और डेफिनेटली अगर आप तैयार हैं, आप अच्छे एक्टर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में आपको हो सकता है कम काम मिले, लेकिन हम्म काम जरूर मिलेगा. क्या बात आपके है। पास इतने अच्छे अच्छे दिग्गज कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं. मुकेश छाबरा साहब हैं, कास्टिंग बे है, शानू शर्मा है, और कवि सिन्हा है, यहाँ पे शुभम इंद्रेश. आई मीन, आप नाम लीजिए और इतने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, और आई थिंक दे आर द बेस्ट सोर्स जो आज आपको एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप तैयार हैं हम्म या आप काम करके आए हैं, तो डेफिनेटली सबके लिए काम है. क्या बात। जी. कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है आपके जो आप लाइनअप है आपके लिए? जी. तो अभी आई थिंक जून जून एंड तक मेरी एक फिल्म आने वाली है, जेएनयू, क्या विच बात इज है। ऑन द इंस्टीट्यूशन जेएनयू, जहां हम्म पे मैं 22 हम्म 21 22 साल का लड़का प्ले कर रहा हूँ, हम्म। कॉलेज स्टूडेंट. क्या बात है। उसके बाद अभी आई एम करंटली शूटिंग फॉर अ शो कॉल्ड पान पर्दा जर्दा, विच हम्म इज फॉर जियो अगेन, हम्म डायरेक्टेड बाय गुरमीत सिंह. हम्म उनका आइकॉनिक शो है मिर्जापुर, आप सबने देखा हम्म होगा, हम सबने देखा है. करेक्ट 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 तो करेक्ट। उनका ये शो है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं. पान पर्दा जर्दा इज इंटरेस्टिंग शो, जियो के लिए है. तो ये हाल फिलहाल में ये हैं, और कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी. सो होपफुली वो अभी फाइनल नहीं हुए, तो अभी डिस्क्लोज करना uh, सही नहीं रहेगा. करेक्ट करेक्ट। जी. आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक जी. यू सो मच उमेर, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस, वी हैड अ ग्रेट चैट। थैंक और यू सो बहुत मच सारी पवन. चीजों के बारे में मुझे सीखने भी मिला, मुझे समझने मिला। थैंक्स फॉर डूइंग दैट। एंड आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपके आने वाले शो के लिए। थैंक यू सो मे मच. इट क्रॉस द मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस ऑल द रिकॉर्ड्स, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच उमेर, बस थैंक यू सो प्यार मच। ऐसा मिलता रहे, आप लोग प्यार करते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. ये मिलियंस और ये सब तो चलता रहेगा, ये रेस है. लेकिन लोग प्यार करें और सराहें और अपने दिल में रखें, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. चलिए, थैंक यू सो थैंक यू मच. सो आपसे मच। बात करके बहुत अच्छा लगा, यस। और धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को. एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट स्ट्रीमिंग अहेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बातें की है, तो अगर आपको ये वीडियो, ऑफ कोर्स ये वीडियो तो आपको पसंद आना ही है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने एक्टिंग में, अपनी करियर में, अपने क्राफ्ट को परस्यू करना चाहते हैं, तो ज़रूर उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे कौन से नए वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिएगा द फिल्मी टाउन। सी यू।